रियाद सऊदी अरब मुअत्तमुल गाजी हारा में साबिक मशीर हुकूमत सरदार मोहम्मद बशीर पहलवान मरहूम के साले सवाब के लिए सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत राजा कबीर गाजी की जेर सदारत एक ताज़ीती रेफरेंस मुनक़िद हुआ, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। ताज़ीती रेफरेंस के मेहमान खसूसी सरदार हारून बशीर थे। रेफरेंस में राजा जमील गाजी, राजा मेहरबान, राजा वकास, कारी जाकिर जज्बी समानी की मारूफ सियासी शख्सियत चौधरी अली शान, चौधरी शुजात इकबाल, फरूख हबीब खान, अब्दुल अलीम शेख और चौधरी जमील अहमद और दीगर शरीक हुए। मेहमान खसूसी सरदार हारून बशीर ने ताज़ीती रेफरेंस की शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वालिद मोहतरम बशीर पहलवान मरहूम की 50 साला सियासी, समाजी और जमहूरी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। सऊदी अरब जहाँ भी मैं गया हूँ, मेरे वालिद के चाहने वाले लोग मौजूद थे। इन्होंने मुझे इसी मोहब्बत से नवाजा जिस तरह वो मेरे वालिद से मोहब्बत करते थे। आज की ये तकरीब सरदार मोहम्मद बशीर खान पहलवान की मफ़रत के लिए मुनक्कद की गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाह। बताया कि को पाँच कर बिलखुसूस हमारे भाई मरहूम बशीर साहब के रूह को बचा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्र पर नूर बरसा दे। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह पाक उनकी कब्र को करवट उनको जन्नत नसीब फरमाए। किसी जालिम से या किसी हुक्मरान से उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने असूलों की ज़िंदगी पे उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इतना लंबा सफ़र उनके साथ किया। पाकिस्तान में हूँ, यहाँ सऊदीया में रात को अगर टाइम पहलवान साहब को अगर इजी होते थे मुझे कॉल करते थे, बात होती थी। पाकिस्तान में भी दिन को रात को मेरे से और मेरे छोटे भाई मनवर से जब वालिद साहब हमारे बीमार हुए तो उसके बाद पहलवान साहब ने हमें कमी नहीं महसूस होने दी है। अल्लाह से दे हमारे वालिद साहब को भी। जनाब सदर महफल मेरे बड़े भाई राजा कबीर गाजी साहब, सरदार तौफीक आफ्ताब साहब, फ़रूख हबीब साहब, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 31 अगस्त का जो दिन हमारे लिए, हमारे कबीले के लिए, हमारी बरादरी के लिए, हमारे इलाके के लिए, गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए, मज़दूरों के लिए और हमारी पार्टी पे वो शाद-तरीन दिन था। मेरे वालिद साहब के जाने के बाद हमारे इलाके में एक सियासी तौर पे, समाजी तौर पे एक खला सा पैदा हो गया था। उसको पुर करने के लिए हमारी बरादरी, हमारे कबीले, हमारी पार्टी, उसमें मेरे बड़े भाई गाजी कबीर साहब का हम एक साथ चले, लेकिन आज दिन तक वालिद साहब से लेके इस टाइम तक हमारा किसी आदमी को पता नहीं है कि ये किसी एक पार्टी में या दूसरी पार्टी में सुबह होती थी शाम को एक साथ। तो हारून भाई को भी अल्लाह ताला पहलवान साहब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और इनको भी वही हौसला दे रब की ज़ात के। पहलवान साहब वो आदमी थे कि हारून भाई के वो हमेशा कहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो अपना मुंह फेर लेगी, पहलवान पीछे नहीं हटने वाला। पहलवान साहब के जब भी किसी जगह पे भी हुआ वो बात हुई तो पहलवान साहब नहीं पीछे हटे, गरीब आदमी के साथ खड़े रहे। रात दिन उन्होंने गरीब आदमी के लिए जिस दौर में पहलवान साहब गुजरे, यानी कि बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने रात दिन अपना सुबह से लेकर रात तक उन्होंने ड्यूटी की है पूरे हल्के की। और हर आदमी रो रहा था। एक घर का अगर 4 फर्द हैं या 5 आदमी हैं, उनके जनाजे में वो गरीब लोग के घर के किसको जानते थे? पहलवान साहब तो फौत हो गए थे। अगर एक घर के 5 आदमी है तो 5 बंदे जनाजे पे मौजूद थे। यानी हमारे इलाके में एक तारीखी जनाजा हुआ पहलवान साहब का। तो अल्लाह ताला मफरूज़ फरमाए पहलवान साहब की, हारून साहब को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बाकी